संसार में उलझने का कितना कारण है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। हैरान करने वाली बात, आइए जानते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर भी कर्म और कर्म हो जाते हैं। दोस्तों, जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाली होती है। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करता है। जैसे चींटी रेत से मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ठीक ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपना अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजय होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं होता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम ठीक से हो जाता है तो उसमें एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु इच्छा के अनुसार ही मिलता है। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके है, अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य को सुचारू रूप से करना बिल्कुल भी असंभव नहीं होता और कठिन तो बिल्कुल ही नहीं होता। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल पाने के लिए और दूसरा कर्म तथा उसके फल के मोह को मिटाने के लिए। जिसने दिखावे के लिए मोह ममता का त्याग कर दिया हो, लेकिन मन के भीतर सभी क्रियाओं के प्रति मोह में जकड़ा होता है, उसे भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मन को नियंत्रण में रखकर तरह तरह की सिद्धियां तो पाई जा सकती है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं किया जा सकता। आत्म कल्याण केवल कर्म करके पाया जा सकता है, और कर्म ऐसा होना चाहिए जिसके फल की इच्छा न की गई हो, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल तो आत्मस्फूर्त रूप से मिलना ही है। जो लोग उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों से जुड़े रहते हैं वे योगी तो कदापि नहीं हो सकती, बल्कि पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की तरह भोगी होते हैं। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से ही जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। संसार में उलझने के दो कारण होता है। वो कारण है राग एवं द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में
जीने की इच्छा नहीं हो सकती, तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? दोस्तों, जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति मन पर काबू पा लेता है वह व्यक्ति दुनिया का सर्वशक्तिशाली बन जाता है। उसका टक्कर लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि मन का शक्ति सबसे बड़ा होता है। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ी बात। पुण्य कर्म तथा ज्ञान योग से जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं वे ही भक्ति भाव से मेरा ध्यान किया करते हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। वे वृद्धावस्था, रोग, जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण में आ जाते हैं। जो चिंतन, मनन और भजन करके सदा मुझे याद करते हैं वे मोक्ष पाकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मनुष्य संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है। लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसीलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं, वे परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता रहता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु अवस्था है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता। प्यारे दोस्तों, मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी वह अपना ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। कभी भी हमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।